अध्याय है। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी जी का यह अनुभव मान तुम्हें बतलाता हूँ। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध करे हुए और ने जो कर्म किया उसको मैं सुनाना चाहता हूँ। इसे कहते हैं, राजा ने तुम्हें रक्त बीज अन्य देवतियों के मारे जाने पर शुभ और क्रोध किसी माना गया अपने विश्वास से न इस प्रकार मारे जाते थे। निशुम्भ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों के प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से मूर्छित देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी अपनी सेना के लिए माधव घोड़ों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचे। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघा की भांति बाणों की ओर भयंकर वृष्टि कर रहे थे। इन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपनी बाणों के सम्मुख से तुरंत काट डाला। सम्मुख की वर्षा करके उन दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के से बाण से के मस्तक पर प्रहार किया। उसने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुर नामक बाण से निशुम्भ की तेज से तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी जिसमें 8 चंद्र चढ़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ से जल उठा। दुष्ट दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वहाँ भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज ने शुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रम में भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिका का व्रत करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तर आयुध सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दूसरा शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों से नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मच्चूर हो जाता था। आकाश पृथ्वी और दसों दिशाओं को गुजार दिया। काली ने आकाश में चलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे उससे भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहले के सभी सब शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए मंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ का बड़ा क्रोध हुआ। उस समय वे देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, वो दुरात्मा खड़ा रहा। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। उन्हें में पर्वत के समान आती हुई शक्ति तो देवी ने बड़े भारी लोके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गुजरे उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गा पूजा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने आकुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तदंतर निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके हाथ में चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुम्भ को शूल हाथ में ले आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती से डाले। शूल से विलीन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़े रहकर तब निकला। उस निकलते पुरुष की बात सुनकर देवी ठिठा हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। दंता सिंह अपनी डालों से शुरू की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्या दैत्यों का बचारण किया। कौमारी की शक्ति से विलीन होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के मंत्रपुत जल से निस्तेज होकर कितने भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महासुर के त्रिशूल से निविन्न धराशायी हो गए। वराही के त्रिशूल के आघात से कितने का पृथ्वी पर कुचुम्बन निकल गए। विष्णु ने अपने चक्र से दानवों के टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने बाणों प्राणों से हाथ हो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध में से भाग गए तथा कितने का सिंहग्रास बन गए। ऋषि मार्कंडेय पराशर मनमंत्र देवमंत्र निशुम्भ वधो नमो अध्याय वाच श्री प्रेम से बोलो शेरवाली मैया की जय जय।
नमो नमो दुर्गे सुकरी नमो नमो मेदुकरी नंगार जय तुम्हारे दिन लोग पहले जय सर मुआर जरा निधर कुकुरा रूप माता को दिन सुबह दस का दस पार तुमसे साथ लेकिन ना पानी को दिन दिन अपना हो जाए पार तुम्हें आदि सुंदरी पारा प्रजा का सब लांसा नाई तुम गौर शिक्षण का प्यार ये तुम्हें गुड़ गाया ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य आवे सब साथ को तुम दाए देश बुद्ध नरेश वाला देश धर्म रूप नरसिंह कंबा प्रगट पे पार पे कंबा चाहे बड़ा उसको स्वर्ग पटा लक्ष्मी रूप धर माई सी नारायण अंक मास माई शी में कर बिलासा जय सिंधु जय मनासा हमारी तुम्हें मतलब जय नहीं जाए बखाने लोग माता ने धुमावती माता भोले बंगला सुदाता श्री भारत तारा चक्र श्री निवार उद्योग निवार के हरिवान सोहवाने लागो विजय गवाने घर में कपड़ा घर दिया जाएगी जाको देख काल दरवाजे सो असस सुला जाते उठ सतुई सुला निम नगर कोटे तो विराय ते लोग में रंगा बाय तुम्हारे भी संघ संगाय में जातो दे में जे एक बार में अगलानी तो काल को धारा से तुमसे दे संगारा पर कांडा में सबसे भाई सामा तुम सब अगर पूरे पासों लोग का तमें माता पे अशोक वाला मैं जो तुम्हारे तुम्हें सदा पूजे नन्ना से जो संस्कार दुख दे दिखत नहीं आवे जावे तुम्हें जो नमन लाए जन्म मरते सो छूट जाए योगी सुनमणि कहा तो पुकार योग नमो बिन सत्य तुम्हारे संगाय तो तीनों काम को जीती सब इन नजर संगार को कहो काल नहीं सुमरो तुमको शक्ति रूप को मान पाए भक्ति के मन प्रसाद चढ़ावा तो कीर्ति पकाने जय 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 जगदम्बा भक्त सनाग जगदम्बा तेरे किन्हीं विलंबा मुको मातो का शक्ति करे तुम इनको है तो मेरे आशा देश निपट जाए मूरत में अंदर डर पावे ये महारानी सुमरक्षित तुम्हें भगवान कृपा है माता राजा जैसे ये हमारा जब लड़की जो सदा पर पाओ तुम्हारे सच में सदा सुनाओ दुर्गा से जो कोई पावे तब सुखो देवता सड़ी जाने करूँ का जगदम्बा शरणागत अच्छा करे भक्त रहने संग मैं तेरी महिमा की जय की जय।